हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर कोई भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वाली सीरीज़ में हमने अपना लास्ट क्लास में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज़ 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अपना कवर किया था। जिसने भी नहीं देखा है वो वाला लेक्चर, तो वो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल 2 अपना स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है? द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ वॉट यू गिव अप टू गेट इट। तो इसका मतलब क्या है, ये हम बहुत डिटेलिंग में आज आप समझने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है? द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की कॉस्ट को, अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट को जानना है तो उस चीज़ को पाने के लिए हमने क्या सेक्रीफाइस करा है, वही क्या है उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। मीन्स हमें किसी भी चीज़ की कॉस्ट की मेरे को जानना है कि मेरे को कॉलेज जाने की मेरी क्या एक्चुअल में कॉस्ट आई है। तो उस कॉलेज जाने के लिए आपने क्या चीज़ सेक्रीफाइस करी है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ग्रेजुएशन के बाद या तो कॉलेज अपना सीधा ग्रेजुएशन के बाद या तो आप मास्टर्स के लिए कॉलेज ऑप्ट कर सकते थे, आपके पास ये एक ऑप्शन था। या फिर आप जाके जॉब ले सकते थे, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो जॉब लोगे या फिर अपनी मास्टर्स के लिए हायर स्टडीज़ करोगे। अब आपकी हायर स्टडीज़ करने के लिए आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो सपोज 3 लाख रुपए है, आपकी हायर स्टडीज़ की कॉस्ट 3 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आप ये ना करते तो आप जॉब पर जाते, जॉब में आपको मिल रहे थे सपोज 60,000 रुपीज़। तो आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो सिर्फ 3 लाख रुपीज़ नहीं है, आपने जो सेक्रीफाइस करा है वो आपकी कॉस्ट है। मतलब सेक्रीफाइस वाली जो चीज़ है, जो आपने कॉलेज को ऑप्ट करा, उसको किसको सेक्रीफाइस करके? जॉब को सेक्रीफाइस करके। तो ये भी आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। यही होती है वो एक्चुअल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की मुझे कॉस्ट को अगर जानना है तो क्या पाने के लिए क्या खोया है, वही उसकी कॉस्ट है। तो वो 3 लाख रुपए तो है, लेकिन 60,000 रुपये भी वो उसमें कॉस्ट में इंक्लूड होगा, तब वो जाकर वो एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। जो चीज़ आपने खोई है किसी चीज़ को पाने के लिए, वही है उसकी एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? तो अभी हम इसको और डिटेलिंग में समझते हैं। जैसे कि हमने देखा था प्रिंसिपल 1 में बोलते क्या है कि पीपल फेस ट्रेड ऑफ, लोग ट्रेड ऑफ फेस करते हैं एक चीज़ को पाने। अगर आपको एक चीज़ को चाहिए तो दूसरी चीज़ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो हमारा प्रिंसिपल 1 था। अब कितना कॉस्ट किया ये मुझे उस चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए और उस चीज़ को पाने के लिए, वो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल 2 में। कि हमने जो चीज़ पाई है उसमें पाने के लिए क्या कॉस्ट कितनी आई है, वो हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल 2 में। सो मेकिंग डिसीजंस रिक्वायर कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एक्शन दैट यू वांट टू चूज। मतलब जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम कंपेयर करते हैं कि क्या बेनिफिट आ रहे हैं। सपोज हमारे पास ए ऑप्शन था और बी ऑप्शन था, तो ए और बी ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि अगर मैं ए को चूज करती हूँ तो मेरे को क्या उससे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और क्या मुझे उससे क्या कॉस्ट आएगी। ऐसे ही हम ऑप्शन बी में देखेंगे क्या कॉस्ट आ रही है, क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जिसमें कॉस्ट कम होगी और बेनिफिट ज़्यादा होंगे वही ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। नॉर्मल सा सिनेरियो है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ एन एक्शन, यहाँ पर एक्शन का मतलब है ऑप्शन। द कॉस्ट ऑफ एन ऑप्शन इज नॉट ऑब्वियस एज इट माइट फर्स्ट अपियर। जो किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑप्शन को जब हम चूज़ करते हैं उसकी जो कॉस्ट हमें दिख रही है, एक्चुअल में वो कॉस्ट है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल की कॉस्ट है। जो हमें दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वही उसकी कॉस्ट है। इसको हम और डिटेलिंग में एग्जाम्पल से समझते हैं है क्या। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ डिसीजन टू गो टू कॉलेज। आपने डिसाइड करा है मैं कॉलेज जाना पसंद करूँगा, मैं जॉब नहीं करूँगा अभी, या फिर करूँगी, कि मैं अभी जॉब ऑप्ट नहीं करूँगी, मैं कॉलेज में अपनी हायर स्टडीज़ करूँगी। द मेन बेनिफिट्स आर इंटेलेक्चुअल इनरिचमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट एंड अ लाइफ टाइम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो जब आपने ये कॉलेज का ऑप्शन चूज़ करा था, इस कॉलेज के ऑप्शन में अब बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों को देखोगे। तो अगर आप कॉलेज जाते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं? एक तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, दूसरा आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ टाइम के लिए। अब इस कॉलेज में जाने के लिए कॉस्ट क्या क्या आ रही हैं? मनी स्पेंड ऑन ट्यूशन, जो आपका ट्यूशन फीस आ रही है वो आपका कॉस्ट है। दूसरा आपकी बुक्स की कॉस्ट है, रूम की कॉस्ट है, और जो आपका खाना पीने का खर्चा है वो सब आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो आपने दोनों को कंपेयर करा है, कॉस्ट ज़्यादा है कि बेनिफिट ज़्यादा है, उसके बाद ही अब आप एक डिसीजन लोगे।
तो लिखा क्या है यहाँ पर, बट दिस टोटल कॉस्ट नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट योर एक्सपेंडिचर इन कॉलेज, देर आर ट्रू प्रॉब्लम विद दिस कैलकुलेशन। इसको और हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, ये है हमारे पास पूरा एग्जाम्पल, कि अगर आप कॉलेज जाने की आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, आपका बुक्स के ऊपर खर्चा कितना है 20,000 का, ट्यूशन फीस कितनी है 50,000 है, रूम के अगर आप रूम वगैरह लेते हो तो उसका 30,000 आपकी कॉस्ट आ रही है, फूड की आपकी टोटल 40,000 की कॉस्ट है। तो मतलब आपका जो कॉलेज जाने का खर्चा है टोटल वो कितना है 1,40,000। ये आपका टोटल खर्चा आ रहा है किसमें, टोटल कॉलेज के जाने की कॉस्ट आ रही है 1,40,000। लेकिन ये जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी है, क्योंकि प्रिंसिपल 2 बोलता है जो भी हम चीज़ पा रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें कितनी आ रही है वो कैलकुलेट करते हैं हम प्रिंसिपल 2 में। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, बट दिस टोटल डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट योर एक्सपेंडिचर इन कॉलेज। ये जो अभी हमने टोटल देखा है ये सही में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि सच में आपका यही एक्सपेंडिचर है कॉलेज का। यहाँ पर दो प्रॉब्लम अराइज होती है इस कैलकुलेशन में। पहली प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट इट इंक्लूड सम थिंग्स दैट आर नॉट रियली कॉस्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। पहली चीज़ ये, इसको हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं कि हमने देखा था कि हमारी जो कॉस्ट आई थी पूरी वो ये थी 1,40,000, लेकिन एक्चुअल में 1,40,000 आ रही है, ये हम देखते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम अराइज होती है। पहली कि अगर आप कॉलेज नहीं भी जाओगे तब भी आपको रूम का तो खर्चा आप दोगे, रेंट तो आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आपका तब रेंट 20,000 अगर आप घर पे रह रहे हो तो घर के रहने का खर्चा 20,000 है। तो ये तो है नहीं कि आप कॉलेज जाकर ही आप रूम में रहोगे, कॉलेज जाकर ही आप सोओगे, कि कॉलेज जाकर ही आप रूम का रेंट दे रहे हो। तो आपको घर में रहकर भी ये वाला तो चीज़ बेयर करनी पड़ेगी 20,000। ठीक है, दूसरा कॉस्ट क्या है, फूड। अब फूड ये तो है नहीं कि आप कॉलेज जाने में ही आपकी कॉस्टिंग आ रही है फूड की, नहीं तो घर पे आप खाना ही नहीं खा रहे हो, कि घर पे आपकी फूड की कोई कॉस्टिंग ही नहीं है। अगर आप घर पे रहते हो, अगर आप कॉलेज नहीं जाते तब भी आपके पास 30,000 आपको फिर भी फूड के लिए बेयर करना पड़ रहा है। तो एक्चुअल में जो हमने कॉलेज जाने पर 30,000 की कॉस्ट देखी थी वो एक्चुअल में 30,000 नहीं है। फीस तो हमें फिर भी देना पड़ा था अगर हम कॉलेज नहीं जा रहे थे। तो एक्चुअल में जो वो कॉस्ट है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। समझ आया कि 10,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट अगर हम कॉलेज जा रहे हैं। ऐसे फूड की अगर हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमने 40,000 दे रहे थे हम कॉस्ट। लेकिन अगर हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम घर पर रह रहे हैं, तब भी हमें कितना देना पड़ा, 30,000 देना पड़ रहा है। दैट मीन्स जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 10,000। तो जो हमने देखा है वो जो टोटल 140 आ रहा था वो 140 नहीं आ रहा है, आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 90,000 आ रही है। तो यही चीज़ बोली है कि जो हम एक्चुअल कॉस्ट हमें जो लगता है कि कॉलेज जाने की एक्चुअल कॉस्ट हमारी 1,40,000 रुपये आएगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट हमारी कुछ और होती है, वो कितनी आ रही है, 90,000 आ रही है। तो यही प्रॉब्लम अराइज होती है जब हम डिसाइड करते हैं कॉस्ट को देखने में किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग। तो यहीं पर ये लिखा है ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता आपका एक्सपेंडिचर कॉलेज का। यहाँ पर दो प्रॉब्लम अराइज होती है, कौन कौन सी, इट इंक्लूड समथिंग दैट आर नॉट ट्रूली दैट आर नॉट रियली कॉस्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। कि कोई चीज़ ऐसी, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपकी ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है कि वो आपके कॉलेज जाने का ही खर्चा है। अगर आप कॉलेज नहीं भी जाते हो तब भी आपको सोने के लिए जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, फूड खाने के लिए फूड चाहिए, लेकिन ओनली एडिशनल कॉस्ट ऑफ रूम एंड बोर्ड आर इंक्लूडेड। सिर्फ जो एडिशनल कॉस्ट थी जो 10,000 रुपये थे वही हम इंक्लूड करेंगे उस कॉस्ट में, हम वो टोटल कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज दे आर मोर एक्सपेंसिव एट कॉलेज। कि कॉलेज जाने के लिए हम, नहीं तो हमारे और ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। कि हमने देखा है कि हमने वो 40,000 रुपये हमने लगा दिए थे, 20 तो हम दे ही रहे थे, फिर भी हमने और उसमें ऐड ऑन कर दिया था। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, 90,000 कॉस्ट आई थी, ना कि 1,40,000 रुपये। क्लियर है। तो ये हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो कॉस्ट एक्चुअल में क्या आ रही है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमने ये देखी है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअल की कॉस्ट वो नहीं है 1,40,000 रुपये, और जो हमने देखा अभी जो एक्चुअल कॉस्ट आई वो 90,000। 90,000 के अलावा भी और कॉस्ट भी उसमें आएगी, कौन सी, सेकेंड, दिस कैलकुलेशन इग्नोर द लार्जेस्ट कॉस्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, योर टाइम। ये जो हमने डिसीजन लिया था तो कॉलेज जाने का, इसमें जो लार्जेस्ट कॉस्ट है कॉलेज जाने के लिए, वो सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है, आपका टाइम। वो चीज़ हम इग्नोर करके चलते हैं। कैसे, when you spend a year listening to lectures, reading textbooks and writing papers, you cannot spend at that time working at a job. जब आपने डिसाइड करा था कि आप कॉलेज जाओगे या फिर जॉब को ऑप्शन, आपका जॉब है, आप जॉब लोगे,
आपने क्या डिसाइड करा है कि आप कॉलेज जाना पसंद करोगे। अब जब आप कॉलेज जाना पसंद कर रहे हो तो दैट मीन्स कि जैसे हमने नॉर्मल देखते हैं, या तो ग्रेजुएशन के बाद आप हायर डिग्री मास्टर्स करो, तो मास्टर्स करोगे या फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, मीन्स या फिर आप जॉब को ऑप्ट करोगे। अगर आपने जॉब को ऑप्शन लिया, आपको 60,000 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पर जॉब में जाने के लिए, और अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो हमने जो देखा था कॉस्ट कितनी थी, 90,000 थी। तो हमने ये वाली चीज़ भी तो सेक्रीफाइस करी है, ये 60,000, तो मतलब ये 60,000 भी तो इंक्लूड होगा उस टाइम पर। तो 90,000 प्लस 60,000, ये दोनों ही हमारा मिलाकर टोटल कॉस्ट आएगी। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारी ये है। जिस टाइम पर हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे थे और लेक्चर्स ले रहे थे, तो उसके अलावा अगर हम ये ना करते तो हम जॉब भी तो ले सकते थे, वो जॉब वाली कॉस्ट है वो भी तो इसमें इंक्लूड होगी। तो टोटली 90 प्लस 60,000, ये जाकर हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी। इस चीज़ को पाने के लिए हमने इतना गवाया है, इतनी कॉस्ट आई है इस चीज़ को पाने के लिए। तो यही होती है हमारी एक्चुअल कॉस्ट, किसी भी चीज़ को अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं तो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज व्हाट यू गिव अप टू गेट दैट आइटम। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है किसी भी आइटम की, कि आपने क्या लेने के लिए क्या खोया है, वही होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हेन मेकिंग एनी डिसीजंस, मेकर शुड बी अवेयर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। जब कोई भी मेकर, जब कोई भी पर्सन कोई भी डिसीजन लेता है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा अवेयर रहे कि आपने क्या लेने के लिए क्या क्या चीज़ें आपने गंवाई हैं, क्या क्या चीज़ें खोई हैं, उसकी कॉस्ट को देखें कि मैं इतना ज़्यादा, इतनी कॉस्ट आ रही है मेरी एक्चुअल में, उसके बाद ही मैं जाकर डिसीजन लूँगी कुछ भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात। और ऐसे हम डिसाइड करते हैं कैसे हम किसी चीज़ को पाने के लिए क्या चीज़ खोते हैं और उसमें कितनी कॉस्ट हम बेयर करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था नॉर्मल, कि अगर हमें एक चीज़ चाहिए तो हमें दूसरी चीज़ को गंवाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये हमने सिर्फ नॉर्मल प्रिंसिपल 1 में देखा था। लेकिन कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या कॉस्ट आएगी हमारी उसको गिव अप करने के लिए, वो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल 2 में। तो ये है हमारा प्रिंसिपल 2, जो कि ये कंप्लीट हो चुका है। तो प्रिंसिपल 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो ऐसे मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।